तो आज बात करते हैं सबनेट्स की। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर हम इसे समझेंगे एक बहुत ही आसान तरीके से। मान लीजिए एक बहुत बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग है। तो सवाल ये है कि एक बड़ी सी अपार्टमेंट बिल्डिंग और एक तेज तर्रार नेटवर्क, इन दोनों में आखिर कॉमन क्या है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर इसका कनेक्शन बड़ा मजेदार है। जरा सोच कर देखिए, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मतलब बहुत बड़ी, और उसमें कोई फ्लोर नहीं है, कोई पहली मंजिल दूसरी मंजिल नहीं, बस एक ही बहुत बड़ा सा हॉल है। कितना ज्यादा शोर शराबा होगा, कितनी अफरा तफरी होगी, है ना? किसी को ढूंढना तो लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो यही है हमारी बड़ी बिल्डिंग की समस्या, और अब हमें चाहिए इसका एक बढ़िया सा सल्यूशन। तो इसका सल्यूशन क्या है? बड़ा सीधा सा है। हम उस एक बड़े हॉल को फ्लोर्स में बांट देते हैं, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और इसी तरह आगे, मतलब छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में। बस अब सब कुछ कितना ऑर्गेनाइज्ड और आसान हो गया। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क्स के साथ हम बिल्कुल यही करते हैं। एक बहुत बड़े फैले हुए नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो चलिए अब इस बिल्डिंग वाले एग्जाम्पल से नेटवर्किंग की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये मंजिलें ही असल में सबनेट होती हैं। तो फिर ये सबनेट है क्या चीज? देखिए, सीधी सी बात है। सबनेट मतलब एक बड़े नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा। और इसे बनाया क्यों जाता है? ताकि पूरा नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड रहे और तेजी से काम करे, बस। अब देखिए ये कनेक्शन कितना कमाल का है। जो हमारी बड़ी बिल्डिंग थी वो है हमारा पूरा नेटवर्क। बिल्डिंग के जो फ्लोर्स या मंजिलें हैं वो है हमारे सबनेट्स, और हर फ्लोर पर जो कमरे हैं वो है हमारे कंप्यूटर्स, फोन, मतलब हमारे डिवाइसेस। है ना? बिल्कुल सिंपल। चलो, ये तो समझ आ गया कि सबनेट क्या होता है, पर सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों है? मतलब क्यों करते हैं हम ये सब? चलिए अब इसके फायदे देखते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक ऑफिस है जिसमें 100 कंप्यूटर हैं और वो सारे के सारे एक ही नेटवर्क से जुड़े हैं। अब सोचिए, जब हर कंप्यूटर एक ही साथ डेटा भेजने लगेगा तो क्या होगा? जाहिर है एक भयंकर ट्रैफिक जैम लग जाएगा। और यही काम आती है सबनेटिंग। हम उस एक बड़े नेटवर्क को छोटे ग्रुप्स में तोड़ लेते हैं, जैसे एचआर डिपार्टमेंट का अपना एक अलग सबनेट, आईटी वालों का अपना और सेल्स टीम का अपना। अब हर डिपार्टमेंट का ज्यादातर ट्रैफिक उन्हीं के फ्लोर तक ही सीमित रहता है, बाहर नहीं जाता। और ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि इसका क्या फर्क पड़ता है। देखिए, एक बड़े नेटवर्क में नेटवर्क कंजेशन मतलब ट्रैफिक की भीड़ कितनी ज्यादा है, और सबनेट बनाने के बाद ये भीड़ एकदम से कम हो जाती है। नतीजा, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला, परफॉर्मेंस और स्पीड बेहतर हो जाती है। दूसरा, सिक्योरिटी बढ़ जाती है क्योंकि एक ग्रुप का ट्रैफिक दूसरे में नहीं जाता। और तीसरा, पूरे नेटवर्क को मैनेज करना बच्चों का खेल हो जाता है। अब देखिए, जब भी कोई टेक्निकल चीज होती है तो उसे लेकर कुछ गलतफहमियां भी फैल जाती हैं। तो चलिए सबनेट से जुड़ी कुछ ऐसी ही आम गलतफहमियों को दूर करते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी तो ये है कि सबनेट मतलब एक बिल्कुल नया अलग-थलग नेटवर्क। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उसी बड़े नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा है, बस उसे लॉजिकली डिवाइड किया गया है। एक और चीज जो लोग सोचते हैं वो ये है कि सबनेटिंग से इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी। सच तो ये है कि ये इंटरनेट की स्पीड नहीं बढ़ाता। ये आपके ऑफिस या घर के अंदर के नेटवर्क को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है, ट्रैफिक को मैनेज करके। आपकी ब्रॉडबैंड स्पीड उतनी ही रहेगी। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि ये तो बस बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए होता है। हाँ, ये बात सही है कि इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल वही होता है, पर इसका जो बेसिक आइडिया है ना, वो कहीं भी लागू हो सकता है जहां नेटवर्क को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़े। और आखिर में ये सबनेट मास्क, नाम सुनकर ही कई लोग डर जाते हैं। इसको कोई बहुत मुश्किल मैथ समझने की गलती मत कीजिए। ये बस एक टूल है, एक पता है जो कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा डिवाइस कौन सी मंजिल पर है। मतलब ये बाउंड्री तय करता है। तो इतनी सारी बातचीत के बाद अगर सिर्फ एक लाइन में सब कुछ समझना हो तो वो क्या होगी? बस ये एक लाइन दिमाग में बिठा लीजिए। सबनेट मतलब एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटना ताकि बातें तेजी से हों और मैनेजमेंट आसान हो जाए। बस इतनी सी ही बात है। और आखिर में एक सवाल सोच कर देखिएगा,
अगर एक छोटे से ऑफिस नेटवर्क में इतने सारे फ्लोर्स या सबनेट हो सकते हैं, तो फिर पूरे इंटरनेट में, जो पूरी दुनिया को जोड़ता है, उसमें कितनी मंजिलें होंगी।